Now I would like to share some patients with you who have been treated by me. ये पेशेंट के स्कैन्स में कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो मेरे पास पेशेंट आए थे, उनका मैंने इलाज किया। इलाज ट्रीटमेंट से पहले और ट्रीटमेंट के बाद उनका स्कैन कैसा था। एक पेशेंट है, ये पेशेंट आज आए भी हुए हैं, राजेंद्र कुमार, ये पानीपत से आए हैं। मैं उनको अभी बुलाना चाहता हूँ। राजेंद्र कुमार जी, ये मेरे पास आए थे 4 मार्च 2012 में आए थे। राजेंद्र कुमार जी पानीपत से। इनको छाती में दर्द हो रहा था। कितने दिनों से दर्द हो रहा था आपको? एक हफ्ते से इनको ये छाती में दर्द हो रहा था और ये दिल्ली में एंजियोग्राफी कराने आए थे और इलाज करवाने आए थे। एंडरसन हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए आए थे। ये मेरे पास पहुंचे किसी रेफरेंस से, तो मैंने इनको कहा कि एंजियोग्राफी की जरूरत नहीं है, मैं ये टेस्ट करता हूं। तो मैंने इनका टेस्ट ये किया। इन्होंने कोई टेस्ट नहीं कराया था, तो मैंने ये टेस्ट किया। इनके और ब्लड टेस्ट भी किए, वो मैं बाद में बताऊंगा। ये टेस्ट किया मैंने, तो देखिए इस टेस्ट में क्या आया इनका। देखिए राउंड शेप शैडो में मैंने बताया था आपको, राउंड शेप शैडो नहीं है, इसकी राइट साइड का हिस्सा इज नॉट विजिबल। ये सी शेप शैडो में ब्रेक है इनका। सी शेप शैडो इज नॉट कंप्लीट एंड यू शेप शैडो में भी राइट आर्म इज नॉट विजिबल। ये जितने भी डिफेक्ट्स हैं, इनकी एक नस ब्लॉक थी, मैंने बता दी कि ये जो डिफेक्ट जो आ रहे हैं ये राइट कॉर्नरी आर्टरी इनकी ब्लॉक है, इस वजह से ये डिफेक्ट्स आ रहे हैं। तो इससे क्लियर हो गया। मैंने इनको एक बार भी एडमिट नहीं किया किसी भी हॉस्पिटल में, एडमिट नहीं किया किसी भी हॉस्पिटल में, एडमिट नहीं किया मैंने इनको। और इनको मैंने, क्योंकि ये एक तरह से इनको माइनर हार्ट अटैक मैंने डायग्नोज किया, क्योंकि इनको दर्द 4-5 दिन से हो रहा था, बार बार हो रहा था, सांस फूल रहा था। तो मैंने इनको कहा कि आप हेलो, तो मैंने इनको कहा कि आपको मेडिसिन से बिल्कुल फायदा हो जाएगा, डोंट वरी, आपको एडमिशन की जरूरत नहीं है, एंजियोग्राफी की जरूरत नहीं है। मैंने एंजियोग्राफी की इंफॉर्मेशन बता दी है आपको। एक नस में ब्लॉकेज है 90% से ज्यादा, और एंजियोग्राफी ने तो सिर्फ ये बताना है कि 90% ब्लॉकेज है एक नस में। मैं आपको उसके अलावा 2 चीजें और बता रहा हूं कि ब्लॉकेज के बावजूद भी 30% एरिया में ही खून की कमी है, 70% एरिया में खून आ रहा है। मैंने इनको ये बताया कि एक्चुअल सप्लाई अभी भी 70% आ रही है। तो एज पर अमेरिकन गाइडलाइंस मेडिकल ट्रीटमेंट ही रिकमेंडेड है। आप मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो मैंने इनको 3 या 5 दिन का कोर्स किया इंजेक्शन एनॉक्सापेरिन का, दिन में 2 बार इंजेक्शन लगाए, और ही वॉज पेन फ्री आफ्टर फ्यू आवर्स ओनली। इंजेक्शन से कितने दिन में आराम आया? 10-15 दिन में इनको बिल्कुल ठीक हो गए ये, और ही वॉज पेन फ्री। इनको काफी आराम आया। मैंने इनका रिपीट स्कैन किया 3 महीने बाद। देखिए 3 महीने बाद इनका स्कैन आया। ये 4 मार्च 2012 को स्कैन हुआ था इनका, आज से अप्रोक्सीमेटली 4 साल पहले। इनका दोबारा स्कैन, नेक्स्ट दोबारा स्कैन देखिए। अब इनका राउंड शेप कंप्लीट है, सी शेप कंप्लीट है, यू शेप कंप्लीट है। वही वाला पहले वाला, पहले वाला। हाँ देखिए, इसमें सी राउंड शेप में डिफेक्ट है, राउंड शेप में, सी में डिफेक्ट है, यू में डिफेक्ट है। 3 महीने बाद जब दोबारा किया, नाउ राउंड शेप इज कंप्लीट, सी इज कंप्लीट, यू इज कंप्लीट, और वो ब्लू शैडो डिसअपीयर्ड कंप्लीटली। So this is a complete cure in this patient with medical treatment with no evidence of blockage. This is called complete cure with medical treatment. This is a miraculous response of medical treatment in this patient. इनको 4 साल हो गए हैं, देखिए ठीक है बिल्कुल। इनको कभी एंजियोग्राफी की, कभी किसी की जरूरत नहीं है। एंजियोप्लास्टी, ये बस 2 या 3 तरह की मेडिसिन, कितनी तरह की मेडिसिन ले रहे हैं? 3 तरह की मेडिसिन। बस ये 3 तरह की मेडिसिन ले रहे हैं। एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी वालों को भी 2 या 3 तरह की मेडिसिन तो हमेशा ही लेनी होती है। और मैं पेशेंट को बोलता हूं कि जिनका मेडिकल ट्रीटमेंट किया गया है, आप उन पेशेंट से अपने आप को कंपेयर करिए जिनकी एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी हो चुकी है। देखिए, दे विल डू बेटर देन
those patients who were subjected to angioplasty bypass surgery. ये मैं हर मरीज को बोलता हूं, तो इनको भी मैंने बोला कि आप उन पेशेंट से कंपेयर करिए अपने आप को जिसकी एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी हो चुकी है, तो आपको कैसा लगा उन पेशेंट के कंपैरिजन में, बताइए। तो बहुत अच्छा बैठ ये 4 सालों में एक बार भी एडमिट नहीं हुए किसी भी हॉस्पिटल में, जबकि यदि एंजियोप्लास्टी कर दी जाएगी या बाईपास सर्जरी कर दी जाएगी तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं 1 या 2 बार तो डॉक्टर दोबारा एडमिट करेगा ही करेगा, किसी कारण से हो भी जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।